Welcome friends in today's session of joint venture account. Today we are going to calculate a short sum from this chapter, and the sum which we are going to calculate, it was asked in V. Narmad South Gujarat University in April 2017, and this sum has been again modified from my side. मैंने कहा वैसे जब मैं मॉडिफाई शब्द की बात करूं तो आप समझ जाइएगा, यहाँ कुछ मैंने रकम बदली होगी, कुछ रेशियो बदला होगा, यहाँ जो पार्टनर्स हैं उनके नाम बदले होंगे, थोड़ा वेरिएशन होगा, बाकी पैटर्न वही रहेगा। चलिए अब चलते हैं, सम की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। हनी एंड बनी एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर। दो पार्टनर्स है और इन्होंने डिसाइड किया कि हम संयुक्त साहस करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे। दे परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹1,72,000। दोनों ने मिलके गुड्स खरीदे इतने रुपए के, ये इनकी कॉस्ट प्राइस दी गई है आपको यहाँ पे। दे डिसाइडेड टू सेल द गुड्स एट 9% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। इस पे 9% प्रॉफिट चढ़ा के माल बेचने की बात हो गई कॉस्ट प्राइस पे। हनी सोल्ड सम गुड्स फॉर ₹97,060 एंड बनी सोल्ड सम गुड्स फॉर ₹59,900। यानी दोनों पार्टीज ने अपने तरीके से जितना माल बेचने की कोशिश की हो, माल बेचने की कोशिश की है दोनों पार्टनर्स ने अपने तरीके से। हनी एंड बनी परचेज द रिमेनिंग स्टॉक इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी इतना माल बेच दिया, जो बचा वो दोनों ने अपने अपने हिस्से में बांट लिया 3:2 एट 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे 25% के हिसाब से उन्होंने ये स्टॉक बांट लिया 3:2 के रेशियो के हिसाब से। आपने क्या करना है सर, इसके ऊपर ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है पूरा, सेलिंग परचेजिंग, और जब लास्ट में जो स्टॉक बचा है जिसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, जो आपको निकालना है इस सब में, जो आपको कैलकुलेट करना है वो यही है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है और कितना दोनों ने कितना क्लोजिंग स्टॉक लिया है गुड्स का, वो हमें पता चलेगा, हम कैलकुलेशन करेंगे तो। और उसकी जर्नल एंट्री लिखनी है इन द बुक्स ऑफ हनी, यानी एक पार्टनर की बुक में आपने जर्नल एंट्री देनी है, इसका ध्यान रखना है। जॉइंट वेंचर में नहीं, लेकिन हनी के बुक्स में आपने एंट्री लिखनी है, इसका ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, टोटल सेल्स निकालेंगे। सबसे पहले कितना माल बेचा दोनों पार्टीज ने मिलकर, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। दोनों पार्टीज ने मिलकर कितना माल बेचा, तो चलते हैं टोटल सेल्स पहले निकालेंगे। कितना माल बेचा, हनी ने बेचा सर 97,060 और बनी ने बेचा सर 59,900। सो टोटल गुड्स जो बेचे 1,56,960, ये हो गया टोटल सेल्स। इतने का माल दोनों ने मिलके बेचा। चलिए फिर चलते हैं कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है वो निकाल लेते हैं। जो माल बेचा वो पड़ा कितने में, वो निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो सर हमें यहाँ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो भी चीज़ बेची जा रही है उस पे 9% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे ऐड किया हुआ है। यानी 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस है तो उस पे 9% प्रॉफिट ऐड किया गया है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, आप चाहे तो आगे लिख सकते हैं हम भी समझने के लिए, कि कॉस्ट प्राइस अगर मान लेते हैं 100 रुपीज़ है तो सेल्स प्राइस कितनी होगी। तो सर आसान है, 100 कॉस्ट प्राइस पे 9% प्रॉफिट, 9 रुपीज़ प्रॉफिट ऐड कर देना है, जो 9% है वो। कितनी सेल्स प्राइस हो जाएगी सर, सेल्स प्राइस डिसाइड हो जाएगी इस तरीके से। इतना ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है दोस्तों, इतना तो आना ही चाहिए आपको। सो ये कॉस्ट प्राइस हो गई 100 रुपीज़ और ये हो गई सेल्स प्राइस 109 रुपीज़। अब इन दोनों का बेस लेके आगे कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट किया गया है कि आपने जो, ये दोनों पार्टनर्स ने जो 1,56,960 का जो माल बेचा है, सेल्स किया है, उसकी कॉस्ट कितनी थी, वो पड़ी कितने में। ठीक है, 109 के हिसाब से अगर सेल्स हो रहा है 156,960, तो 100 के हिसाब से कितना। तो आप अगर ये रेशियो रखेंगे, इक्वेशन रखेंगे कि 109 के हिसाब से अगर सेल्स हो रहा है 156,960, तो 100 के हिसाब से कितनी वैल्यू होगी, कितनी कॉस्ट होगी, हमें पड़ता कितने में। तो ये जो माल बेचा गया है 1,56,000 का, वो हमें पड़ता है, हनी बनी को पड़ रहा है 1,44,000। तो जब आपने कॉस्ट प्राइस निकाल ली है तो अब हम निकाल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट प्राइस आपने निकाल ली जितना माल बेचा है उसका, तब हम आगे निकाल सकेंगे क्लोजिंग स्टॉक। मुझे इसी को ढूंढना था पहले,
ये हमारा मेन हीरो है, मेन पॉइंट है। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है मुझे। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए जो परचेस की थी ओपनिंग स्टॉक, जो परचेसिंग की गई थी गुड्स की परचेस समझ लीजिए, वो परचेस की वैल्यू लिखिए। हमने माल कितना खरीदा था सर? 1,72,000 का माल खरीदा। कितने का माल बेचा कॉस्ट प्राइस के हिसाब से? कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है हमारा, तो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से ही चलेंगे। तो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से कितना माल बेचा? सेल्स प्राइस के हिसाब से नहीं, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से कितना माल बेचा, तो वो माइनस कर देंगे। 172 का माल खरीदा, 144 का बेचा, तो बचा कितना, माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, यानी 28,000 का माल अभी भी बचा हुआ है। अभी ये जो 28,000 का माल बचा हुआ है, 28,000 का जो गुड्स बचा हुआ है, दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया हम ही खरीद लेते हैं 3:2 के रेशियो के हिसाब से, और इस पे हम 25% प्रॉफिट ऐड करके इन्होंने खरीदा है कॉस्ट प्राइस पे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, फाइनल वैल्यूएशन पे आते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक टेकन एट 25%, 25% के हिसाब से स्टॉक लिया गया है। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है कितना? 28,000। 28,000 पे 25% प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो हमने फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी एट सेल्स प्राइस। एट सेल्स प्राइस यानी जिसमें प्रॉफिट ऐड हो जाएगा वो सेल्स प्राइस बन जाएगा। सेल्स प्राइस का मतलब ही क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो वो हमारी सेल्स प्राइस यहाँ पे आ गई 35,000 का क्लोजिंग स्टॉक सेल्स प्राइस के हिसाब से बचा। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है इनके रेशियो में, 3:2 के रेशियो में बांट देना है, दोनों पार्टीज को प्रसाद में दे देना है। तो चलिए पहले हनी का देख लेते हैं, हनी को कितना मिलने वाला है। स्टॉक टेकन बाय हनी, हनी को कितना स्टॉक मिलेगा सर? 3 के रेशियो के हिसाब से मिलेगा 35,000। 35,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 कहाँ से आया? 3 + 2 5 होता है, टोटल 5 हुआ दोनों पार्टनर्स के मिला के, यानी 5 में से तीसरा हिस्सा यानी कि 60%। कितना परसेंट? 60%। 35,000 का 60% निकालना है, कितना हो जाएगा? 21,000। यानी हनी को कितना स्टॉक मिला? 35,000 में से मिला 21,000। बाकी जो बचाओ बनी का। सो स्टॉक टेकन बाय बनी वो है सर 35,000 में से 2 का रेशियो, तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5। 2/5 का मतलब हो गया 40%। 5 में से दूसरा भाग यानी 40% हुआ, तो 14,000 हो गया सर बनी का स्टॉक। तो हनी और बनी को जो मुझे फाइनल वैल्यूज चाहिए थी तीनों तीन, मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना आना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, वो मैंने कर लिया अच्छे से कॉस्ट प्राइस पे। फिर कॉस्ट प्राइस के हिसाब से हमने सेल्स प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक निकाला, क्योंकि बोला गया है सब में वैसे आगे। और उसके बाद हमने दोनों पार्टनर्स के जो है जो स्टॉक उन्होंने परचेज किया है एडिंग प्रॉफिट के हिसाब से यानी सेल्स प्राइस पे, तो वो निकाल लिया। आप जर्नल एंट्री बोली हनी के बुक्स में, आपने जर्नल एंट्री लिखनी है, इतने वैल्यूएशन का 2 मार्क और जर्नल एंट्री का 2 मार्क, यानी 3 से 4 मार्क का अगर ये सम पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हनी, हनी की बुक्स में हम जर्नल एंट्री लिखेंगे। यहाँ दोनों ने खरीदा है, ठीक है, दोनों पार्टीज ने चीज खरीदी है। सो परचेस अकाउंट डेबिट, हनी अपनी बुक में लिखेगा तो अपना नाम थोड़ी ना लिखेगा, वो क्या लिखेगा? उसने तो परचेस किया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट, हनी ने कितने का स्टॉक खरीदा? 21,000 का। वो अपनी बुक में लिखेगा तो अपना नाम नहीं लिखेगा, लेकिन अपनी बुक में दूसरे पार्टनर ने अगर कुछ खरीदा है तो उसका नाम जरूर लिखेगा। बाकी का स्टॉक किसने खरीदा? बनी ने खरीदा, तो वहाँ उसका नाम लिखा जाएगा। खुद का नाम नहीं लिखना है खुद के अकाउंट में, वहाँ परचेज अकाउंट आएगा। बनी अकाउंट डेबिट 14,000, और कहाँ से खरीदा ये माल? सर खुद के जॉइंट वेंचर में से, सो टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 35,000। तो इस तरीके से आपने लिख देनी है जर्नल एंट्री। 2 से 3 मार्क का सम ये पूछ सकते हैं, 3 से 4 मार्क का